हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल GSA क्लास में स्वागत है। कल जो हम लोग पढ़े हैं इसके पिछले दिन श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को विस्तृत पूर्वक हल किया गया है। ठीक है, और आप क्या कीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं पार्ट 2, जिसका नाम क्या है पाठ का, 20 के दांत। लेखक परिचय हमेशा ध्यान पर रखिएगा, सब चैप्टर का लेखक परिचय, क्योंकि प्रश्न लेखक परिचय से पूछता है। यही याद हमेशा रखिएगा कि लड़कन का धड़कन दुई बार बढ़ता है, एगो परीक्षा हॉल में, एगो जब साथ में कोई हो बहन चाहे कोई लड़की जब जाता है कपड़ा खरीदने के लिए मॉल में, क्योंकि परीक्षा हॉल में हल करने के लिए उसके पास पूंजी नहीं है कि किस प्रश्न को किस पूंजी से हल किया जाएगा। अब पॉकेट में पूंजी नहीं है जब वो आदमी जाएगा मॉल में ना, इसलिए आप बेहतर तरीका से हल कीजिए। और देखिए यहाँ पर सब लेखक पर से ध्यान पर रखना है। ठीक है, चलिए पाठ का नाम क्या है, 20 का दांत। लेखक का नाम क्या है पर, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, और जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916। देखिए मैट्रिक का परीक्षा भी 17 फरवरी से शुरू होने वाला है ना, एक दिन आगे बढ़ा करके ध्यान पर रखिएगा, 18 फरवरी 1916 में। ठीक है, निधन मतलब मृत्यु कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1961 में। ठीक है, और निवास स्थान कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट में। पटना के बदरघाट में, पटना के क्या, बदरघाट में, बदरघाट में का निवास स्थान था। ठीक है, पिता का नाम क्या था, तो पंडित रामावतार शर्मा। सवाल पूछेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था, तो याद रखिए पंडित राम अवतार शर्मा, राम अवतार शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर सवाल क्या, माता का नाम क्या था, तो रत्नावती शर्मा। माता का नाम रत्नावती शर्मा। ठीक है, फिर है क्या, रचना। रचना कौन कौन है, तो दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास दर्शन है, और मानदंड इत्यादि। देखिए यहाँ पर साहित्य का इतिहास दर्शन, ये पुस्तक देख रहे हैं ना, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, और चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये सब चीज आप लेखक परिचय से संबंधित याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। तो 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 में, और मृत्यु कब हुआ था, 1961 में। ठीक है ना, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर दिया भी है 12 सितंबर 1961 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो है, देखिए इधर ये लेखक परिचय में आपको हम बताएंगे। देखिए 5 गो लेखक, नलिन बिलोचन शर्मा जो है, सेन साहब के बारे में पूरा ये अपना बोलते हैं। तो सेन साहब की 5 गो लड़की है का, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, 5 लड़की का नाम है। ठीक है, तो 5 लड़की देख ही रहे हैं कितनी सीधी साधी। सवाल में पूछता है कि 5 लड़कियां कितनी क्या है, कठपुतलियां हैं। कठपुतलिया का मतलब समझते हैं, बस पिताजी एक बार बोले कि हाँ बेटी किधर हो, बस वहां पर जी पापा जी। लेकिन हाँ आजकल के क्या हो रहा है, जैसे मान ली कि किसी पिता के 5 गो पुत्री है और पिताजी बोल रहे हैं कि राधा पानी लाइए, और राधा नहीं है, और 4 गो लड़की सुन रही है, तो जान से महटिया देगी, ए राधवा के बुला रहे हैं पापा जी, तो हम कहे। तो देखिए ये सब संस्कार है, तो सेन साहब की पुत्रियों में सब संस्कार था। ठीक है, इसलिए इनको कठपुतलिया भी कहते थे। तो चलिए ये सब समझिए कि 5 क्या है, 5 कठपुतलियां हैं। बिल्कुल ये समझिए कि कितना हंसना है, इनको वो चीज भी सिखाया गया है, क्या खेलना, सब चीज सिखाया गया, लेकिन साथ ही साथ एकदम माने संस्कार में रह करके। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कहाँ है, यहाँ पर देखिए क्या है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। कहानीकार कौन है जी, तो नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत सवाल पूछेगा आपके परीक्षा में, 20 के दांत की कहानी के कहानीकार कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या से, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहे हैं कि, देखिए यहाँ पर सवाल क्या है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसकी तत्व समग्रता उभर कर आए हैं, मतलब किसको कहानी जो संदेश दे रहा है वो चीज बताइए, किसको दे रहा है, किस आधार पर किसकी तत्व, मतलब माने जैसे मन का चीज होता है ना कि हाँ भाई कोई अमीर घर का लड़का गलती करे तो गलती नहीं है, लेकिन गरीब घर का लड़का एगो छोटा सा गलती कर दे तो समझिए उसके ऊपर सब लोग टूट पड़ते हैं। तो क्या है, मनोवैज्ञानिकता चीज है का जी, आंसर में क्या रहेगा, मनोवैज्ञानिकता। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, सब सवाल को ध्यान पर रखिएगा। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला का। कहाँ का? बांग्ला का। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। देखिए नेक्स्ट सवाल, चलिए फिर कह रहे हैं कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी हुआ? जैसे देखिए 12 सितंबर 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 में। ठीक है, ये चीज आप ध्यान पर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर से, देखिए यहाँ पर कहता मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन एगो लड़का का नाम है, ठीक है, वो किसके हाथ से पीटता था? तो समझिए अपने पिताजी के हाथ से पीटेगा कोई आदमी, याद रखिएगा सबसे बेसी पिता के हाथ से ही पीटता था। अब पिताजी से डर तनी बेसी रहता है का जी, माता से तो तनी मनी कम डर रहेगा, तो पिता से डर बेसी रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए नेक्स्ट सवाल जो है क्या कर रहा है कि गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? देखिए रजनी का पिता है कि शेफाली का पिता है कि कासू का पिता है कि मदन का पिता है? गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। सवाल पूछा कि मदन के पिता का नाम क्या है? तो गिरधर लाल। गिरधर लाल के पुत्र का नाम क्या है? तो मदन। ठीक है, इसके पिताजी मदन को मार मार के इसका पूरा बदन बड़ियार कर दिए थे। समझ, बहुत ज्यादा ही पिटाई खाता था, हर परिस्थिति में इसको ही पिटाई पड़ता था, क्योंकि गरीब है, कोई भी इसको कुछ बोल देता था तो पिताजी क्या सोचते थे कि हाँ हमारा मदन लड़का में ही गलती है, इसलिए बहुत इसको पीटते भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, आइए याद रखिएगा जो वही आदमी पीटता है जो आपको ज्यादा पसंद करता है, जो आपको ज्यादा प्यार करता है, वही पीटता है। इसके पिताजी इसके बहुत अधिक प्रेम करते थे। ठीक है, तो पीटते हैं, देखिए वही पीटता है जो आपसे प्रेम करता है। तो रास्ता चलत कोई आपको बताइए आज तक कोई बोला है कि बाबू हई काम मत कीजिए, क्योंकि वो जानता है कि आपसे क्या लेना देना। लेकिन आपके गार्जियन हमेशा बोलते हैं कि ना जी आप ये काम कीजिए और ये सब काम जो है गलत काम मत कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये जो आप मोबाइल से डाटा यूज करके देख रहे हैं वीडियो, ये हमेशा ध्यान पर रखिएगा, क्योंकि ये आप पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपका जो है सफलता जब मिलेगा ये सब लौट कर आएगा आपके साथ। लेकिन हाँ गलत चीज जैसे मोबाइल का गलत यूज क्या है, गलत चीजों को देख करके उसका व्यूज बढ़ा देना। इससे अच्छा है देखिए इस चैनल पर सब चीज पढ़ाई होता है, शाम में लाइव में जुड़िएगा और एक से एक रिकॉर्ड जिसका भी बना है उसका सबको तुरिए। गांव में यदि किसी का नंबर आ गया है उससे बेहतर नंबर मंगाइए। ठीक है, चलिए फिर सवाल क्या है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? किसे इस बात पर क्या है? किसे इस बात पर गर्व है? गर्व मतलब क्या है? घमंड है। किसको इस बात पर गर्व है? लड़कियां कठपुतलियां हैं। देखिए सेन साहब को, माता पिता को, ठीक है, माता पिता को ही क्या है? गर्व है। किसी भी माता पिता को गर्व होगा यदि उसकी लड़की बहुत ही क्या हो, समझदार हो, संस्कार हो, और समझदारी उसके अंदर हो, संस्कार उसके अंदर हो, तो किसी भी माता पिता को जाहिर सी बात है क्या होगा? गर्व होगा कि हाँ जी हमारी बेटी जो है संस्कार वाली है ना जी। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर करेंगे, खोखा को किसने पीटा? खोखा को किसने पीटा? तो खोखा को किसने पीटा? तो इसका दुश्मनी किससे था? मदन से था। आप लोग चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाए हैं क्लास में, तो आप लोग देखिएगा कि कितना प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं अपने से। कॉपी कलम लेकर के बैठेगा ईमानदारी के आधार पर कि आप कितना प्रश्न इसमें से कर रहे हैं सही। ठीक है, खोखा किससे पीटता था? खोखा तो देखिए किससे पीटता था? तो किसने पीटा? तो मदन ने पीटा। खोखा को किसने पीटा? मदन ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? देखिए नलिन विलोचन शर्मा का, क्योंकि ये भी लेखक है ना जी, और इसी चैप्टर से संबंधित है, याद रखिएगा नलिन विलोचन शर्मा से। ठीक है, के कविताओं से हुआ है आलोचकों का प्रयोगवाद और वास्तविक प्रारंभ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? मध्यम वर्गीय कहानी है ये। ठीक है, मध्यम वर्ग को क्या करती है? उजागर करती है।
हाँ कि मिडिल क्लास वाले कितने परिस्थिति के अनुसार कितने, क्योंकि देखिए अवस्था किसी का भी व्यवस्था बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो देखिए मिडिल क्लास में ये मिडिल क्लास के ही अंतर विरोधों का उजागर करती है। आप भी जानते हैं कि सेन साहब अमीर घराने के हैं और गिरधर लाल किस घराने का है, गरीब घराने का है ना जी। तो उसके बीच कैसा मतलब व्यवहार हो रहा है वही चीज इसमें दर्शाया गया इस कहानी में, ठीक है। तो मध्यम वर्गीय कहानी है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, कर खोखा का क्या नाम है। देखिए ऑप्शन कितना खतरनाक है, कासू, ठीक है। सही आंसर क्या है, कासू ही है सही आंसर। कोसू है, किसू है और केसू है, ठीक है। किशमिश भी रहेगा तो ये मत सोचिएगा हाँ किशमिश है, याद रखिए इसका खोखा का नाम क्या है, कासू। क्या है, कासू। इसके पिताजी इसके आंख से आंसू भी देखना पसंद नहीं करते थे, इतना इसके पिताजी इसको दुलार प्यार करते थे कि कासू के आंख से यदि आंसू आ जाए तो समझिए कि घर में पूरा क्या है, बवाल है। कासू भी इतना बदमाश था कि अपनी बड़ी बड़ी बहन को, जो आप देखे हैं इसके पहले, इस सबको मार भी देता था तो इसके पिताजी नहीं बोलते थे। इतना समझे बदमाश, ज्यादा दुलार प्यार लड़कों को क्या बिगाड़ ही देता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, करेंगे कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। शरीक माने क्या होता है, शामिल होना चाहता था, किस खेल में, तो लट्टू का खेल की चर्चा किया गया इसमें, लट्टू के खेल में, ठीक है। लट्टू के खेल में, क्योंकि लट्टू मदन नचाता था और कासू गया उस गली से गुजरते हुआ था। देखिए बाल सुलभ गुण सब किसी में रहता है, धनिक वाला बात छोड़ दिया और गया कि हाँ भाई हम भी लट्टू नचाएंगे, ये भी खेल में शामिल होने के लिए गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सवाल क्या है, चलिए फिर कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहते हैं, तो बताया भी है लट्टू के खेल में। किस खेल में, तो लट्टू के खेल में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, मदन किसका पुत्र था। किसका पुत्र था, मदन किसका पुत्र था, तो देखिए गिरधर लाल का। किसका पुत्र था, गिरधर लाल का। एक बात हमको याद आ गया, आप ध्यान दीजिए सुनिएगा। तो देखिए लट्टू खेलने के लिए मदन के पास कौन गया, कासू गया। तो हमेशा याद रखिएगा कासू को जबरदस्ती कोई नहीं पीटा, जान से जाकर के वहां पर गया। तो मदन देखिए बूझ रहा था कि आएगा कासू और हमारा लट्टू लेगा और हम उसको दो चार हाथ कस के देगा, मतलब कस के मारेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा तीन गो चीज, यदि घर पर कोई चीज पलानी उलानी है तो देखिए पलानी छवा गया इसका मतलब चूएगा नहीं, पलानी छवा गया इसका मतलब क्या, उसको मतलब चूना नहीं है, मतलब चूएगा नहीं ना जी। अब बिना परमिशन के किसी भी चीज को छूना नहीं है ना, पलानी छुएगा नहीं और बिना परमिशन का कोई भी किसी का सामान छुएगा नहीं ना। आज यदि पटीदार अगल बगल का नंबर बेसी आ गया तो वो समझिए मुएगा नहीं, वो बेहतर नंबर का तैयारी करेगा इंटर परीक्षा में, ठीक है। चीज हमेशा ध्यान पर रखिएगा। अब मदन भी इसी चीज का इंतजार में था कि कासू यदि आएगा और लट्टू हमारा पकड़ेगा, बस हम उसको क्या करेंगे, पीटेंगे बहुत। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर करे कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था। माता जी का नाम क्या था, तो रत्नावती शर्मा। सही आंसर क्या है, रत्नावती शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। अभी आपको इसके पहले फोटो दिखाए थे, सेन साहब की कई लड़की, 5 गो, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती का जी, जिसमें से कोई भी नहीं थी शरारती ना, सब के सब क्या थी, कठपुतलियां थे, ठीक है। कमेंट कीजिए जितने भी लड़के देख रहे हैं आप लोग क्या है, कठपुतलियां हैं कि बात नहीं मानते हैं घर का। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है बुआ, तो खोखी, खोखा, कार की उपयुक्त सभी। देखिए बुआ सेन साहब का आंखों का तारा क्या है, खोखा। क्या है,
खोखा। क्योंकि देखिए किसी भी पिता के लिए आंख का तारा उसका बेटा ही होता है, किसी का मतलब किसी भी पिता, क्योंकि संपत्ति कुछ नहीं, आंख का तारा का मतलब क्या, उसकी रोशनी कौन है, उसका लड़का ही है। क्योंकि जब रोशनी चली जाएगी आंख से तो समझिए कि वो बेटा ही सहारा बन करके पिताजी को यहाँ से वहां, वहां से यहाँ लेकर के जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, खोखा है। ठीक है, बेटी तो अपने अपने घर चली जाएगी विदा होकर के, बाकी रह जाएगा कौन, बेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, फिर कह रहा है 18 नंबर सवाल, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिनी बिलोचन शर्मा की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, याद रखेगा सब ऑब्जेक्टिव समझे कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेहतर नंबर सपना देखे हैं बेहतर चीज के लिए तो मेहनत भी उतना करना पड़ेगा। नहीं तो मान लीजिए कि दुश्मन कोई हाथी है, हाथी की तरह कोई दुश्मन है एकदम शक्तिशाली, और उसका वध करने के लिए एगो पत्ती लेकर के ब्लेड लेकर के चल दिया है, तो वध होगा? नहीं होगा। जिस हिसाब से दुश्मन है उस हिसाब से हथियार भी रहना चाहिए, तब जाकर के उसका क्या होगा, वध होगा। नहीं तो उल्टे में वही क्या होगा, आपके ऊपर हमलावर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या है, नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो याद रखिएगा हमेशा, कब बने से 1959 में बने थे। 1959 में, देखिए 1961 में इनका मृत्यु हुआ था, और 2 साल पहले हिंदी विभाग के क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। 2 साल पहले, 61 में मृत्यु और 2 साल पहले अध्यक्ष बन गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है बोर्ड पर, करेंगे सोफर शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए सोफर शब्द का अर्थ क्या है, ड्राइवर। जीवन में देखिए 2 चीज याद रखे, सोफर नहीं बनना है, लोफर नहीं बनना है। ठीक है, लोफर मैंने समझते हैं और सोफर नहीं बनना है। कैसे? देखिए ड्राइवर मत बनिएगा, पढ़ लिख रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, फिर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट में। क्या हुआ था, पटना के बदरघाट में। पटना के कहाँ हुआ था, बदरघाट में। बंदरघाट नहीं कहेगा, बदरघाट, पटना के बदरघाट में। याद रहेगा ना जी, पटना के बदरघाट में हुआ था इनका जन्म। यही अपना पटना के है, बिहार का राजधानी कहाँ है, पटना, वही के है ये भी नलिनी बिलोचन शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ करके रह गए? किसके? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। देखिएगा 2 आदमी बहुत बेसी तेज होता है, पत्रकार महोदय सोच समझ कर नाप तोल करके जवाब देते हैं किसी को। जानते हैं कौन सा व्यंग था? व्यंग था जब सेन साहब बोलते थे कि हम अपना बेटा को तो इंजीनियर चाहे बिजनेसमैन बनाएंगे, पत्रकार महोदय जरा सा आप बता दीजिए कि आप अपना लड़का को क्या बनाइएगा। तो पत्रकार महोदय हंस करके मुस्कुरा, वो तो जानते थे कि देखिए सेन साहब अपना पुत्र का बहुत बेसी बड़ाई करते थे, बहुत बेसी। तो मन ही मन सोच समझ करके बोले कि देखिए हम अपना बेटा को जेंटलमैन बनाना चाहते हैं। कौन सा मैन? जेंटलमैन। बात की बात है कि क्या बनेगा क्या नहीं, लेकिन हम अपने बेटा को सबसे पहले जेंटलमैन बनाना चाहते हैं। ठीक है, इस बात पर सेन साहब एकदम भीतरे ऐंठ करके रह गए कि बाप। समझते हैं आप का? नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, देखिए यहाँ पर बोर्ड पर नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या कर रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500। कितनी थी? 7,500। ऑप्शन में देखिए 7500 भी रहेगा तो कोई बात नहीं। कैसे कि आप सुने ना, एक क्लास में ही लड़की थी, बोली क्या कि हम बोले कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी है, तो हम बोले कि 7,500 है, तो हाँ सर जी 7,500, 7500 उसकी कार की कीमत है। ठीक है, ये सब बात ध्यान पर रखिएगा, 7500 7,500 दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए करेंगे। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? किसकी बहनें थी? तो खोखा की। किसकी? खोखा की पांचों बहनें थी। ठीक है,
सबसे छोटा कौन था? यही खोखा था। सबसे अंतिम में ये इसका जन्म हुआ। जब सेन साहब की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी तभी लास्ट में ये धरती पर आया। और आया तो ये देखिए खोखा इतना बदमाश है कि सीमा इसकी बड़ी बहन है रजनी सब कोई पीटता था, ठीक है। कोई भी सामान इधर से उधर छिटता था, बहन को भी पीटता था, समझ में आ रहा है ना। बाकी आप जानते हैं कि हाँ पिटाया किस से? मदन से पिटा गया। तो कितना हो कोई बिगड़ल रहेगा, किसी न किसी के हाथ से तो पिटाइए जाएगा का। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, चलिए यहाँ पर सवाल आपके सामने नेक्स्ट है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब की धर्म पत्नी ने कही है कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडा, चोर, डाकू, मवाली बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपके स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर कौन सा है? तो महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं और उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की का पंक्ति है? खरी पाठ की पंक्ति क्या है? 20 के दांत। ये 20 का दांत जो है इसी चैप्टर से ये बात को उठाया गया, लिया गया, ठीक है। अब अपने सोचिए, झगड़ा हो रहा है महल वाले में और झोपड़ी वाले में, आज जीतता है महल वाला। सोचिए खुद से कि 100 गो घर में 20 गो घर अमीर का होगा, 80 गो घर किसका होगा? गरीब का। तो जीतेगा तो गरीब का घर, लेकिन काहे गरीब का वाला नहीं जीतता है जानते हैं? क्योंकि गरीब वाला में से कुछ लोग जो है महल वाले के सपोर्ट में चले जाते हैं, इसलिए बेचारा गरीब क्या होता है? हमेशा हार जाता है, चाहे बहुत सारी तकलीफें भी सहता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, सच्चाई के साथ हमेशा दीजिएगा, ठीक है। महल वाले क्यों जीतते हैं? क्योंकि गरीब वाले महल वाले के करीब चले जाते हैं, ठीक है, जा करके दोस्ती उस्ती कर लेते हैं, इसीलिए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर करे कि गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था? बताइए तो। गिरधर लाल के पुत्र का नाम क्या था? मदन। क्या नाम था? मदन, ठीक है। कह रहे कि गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था? तो इस सेन साहब के फैक्ट्री में किस चीज का काम करता था? किरानी का। कलर का काम कौन करता था सेन साहब के फैक्ट्री में? तो ये गिरधर लाल। गिरधर लाल कौन था? तो मदन के पिता थे, मदन के पिता, ठीक है। ये सब बात ध्यान पर रखिएगा हमेशा। पढ़ाई कर लीजिए अभी तो पढ़ाई कीजिएगा बाद में तो पानी डालना पड़ेगा नाद में, ठीक है। इसलिए पढ़ाई को रखिए प्रथम। अभी अवसर है, घर वाले सभी कहेंगे कि ना बबुआ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब बाद में एगो समय आएगा कि घर वाले क्या कहेंगे? बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो, अब चेन्नई, मद्रास, राजस्थान, झारखंड जाओ। समझ में आ रहा है? आप जानते हैं बुआ, इस दुनिया में कोई काम करता है घाम में और कोई पेट के लिए जाता है कलकत्ता, दिल्ली, आसाम में, जाता है कि नहीं? निश्चित रूप से है कि जाता है। पेट की जो आग है निश्चित रूप से लेकर के चले ही जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान पर रखिएगा कि पढ़ाई अभी अवसर है, इसको एकदम फ्री में मत जाने दीजिए, बेहतर तरीका से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? मदन की उम्र क्या थी? तो 7-8 साल थी। क्या थी? 7-8 साल। मदन की उम्र क्या थी? 7-8 साल थी, ठीक है। हमेशा ध्यान पर रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि नहीं? देखिए नेक्स्ट सवाल एक और है, कह रहा है कि 20 के दांत पाठ की विधा है। विधा मतलब समझते हैं? यहाँ पर विधा का मतलब है विषय। क्या है? क्या है यहाँ पर? विधा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर विधा का मतलब क्या होता है? विषय। क्या होता है? विधा का मतलब होता है विषय। विधा का मतलब क्या होता है? विषय। यानी कि कौन सा विधा है? तो क्या है? ये कहानी है। 20 का दांत, सोचिए 20 का दांत जो है क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी। हमेशा ध्यान पर रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो देखिए 2 दांत तोड़ डाला। मदन कितना दांत तोड़ा था कासू का? 2 दांत। एगो घमंड का दांत तोड़ा था और एगो उसका दांत जो जिससे खून बाहर आ गया। अब समझिए इसके पिताजी कितना गुस्साए होंगे कि
कासू के आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरता था। आई मदन इतना ना पीट दिया, इतना ना पीट दिया कि समझिए कि उसके मुंह से ब्लड आ गया, काजी खून है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है नेक्स्ट सवाल कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था जी? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। यही ऑप्शन जो है सही है, पंडित रामावतार शर्मा। हमेशा ध्यान पर रखिएगा, ठीक है, रामावतार शर्मा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? क्या बनाना चाहते थे बताइए? प्रोफेसर कि बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील या डॉक्टर? तो क्या बनाना चाहते हैं? बिजनेसमैन नहीं तो इंजीनियर। प्रश्न पूछेगा खोखा के पिताजी खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर चाहे बिजनेसमैन? और आप पढ़े कहानी तो जानते हैं ये दोनों के लायक है, ना इंजीनियर बनेगा ना बिजनेसमैन बनेगा। समझ में आ रहा है? हमको लगता है एक चीज बन सकता है, क्योंकि वो सोफर बन जाएगा नहीं तो लोफर बन जाएगा, काजी ड्राइवर बन जाएगा नहीं तो आवारा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने। चलिए सवाल समाप्त हो गया काजी। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर सब चीज कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव जो आप किया है, अब आप क्या कीजिएगा, इसको इस वीडियो को देखिएगा और जितना भी सवाल है आप अपने से खुद से लगाइएगा। एक बार और वीडियो देखिएगा, चेक कीजिएगा कितना सवाल आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है। इस चैनल पर यदि नया है तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ वीडियो कैसा आपको लगा। यदि कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक वो बात को पहुंचा सकते हैं ना जी। क्योंकि देखिए एक शिक्षक जो है विद्यार्थी के लिए हमेशा समर्पित रहता है। क्या है बात जानता ना? क्योंकि देखिए आपका सपना जो है, आपका सपना पहुंचना यहाँ पर है और हमारा भी सपना है कि आपको यहाँ पर क्या करें, पहुंचा दे। क्योंकि आपका सपना यहाँ पर पहुंचना है और हमारा भी सपना है कि आपको यहाँ पर पहुंचा दे। तो बहुत ज्यादा दोनों चीज कब सफल होगा? जब आप बेहतर ढंग से पढ़िएगा और हम बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। याद रखिएगा कि जो भी हमारे अंदर त्रुटि होगी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमको, ठीक है। चैनल पर नया है तो जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शाम को जितने भी देखिए सब चैप्टर इसमें हो रहा है, गणित का भी हो रहा है, विज्ञान का भी हो रहा है। प्ले लिस्ट जा करके देखिएगा, सब चीज उसमें मिल जाएगा और सब चीज का आप अध्ययन कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए 4 गो नोट रहता है कल में और 2 गो नोट बड़ियार से कस दीजिएगा और 2 गो नोट छोड़ दीजिएगा तो पानी एक हंडल में आएगा? भरपूर नहीं आएगा। और चारों नोट जो है, 5 नोट कसा रहेगा बढ़िया तो निश्चित रूप से कि एक हंडल में 1 लोटा तो जरूर आ जाएगा। यानी कि यदि आप सब विषय को बड़ियार कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर सब विषय में बेहतर नंबर आएगा। तो एक एक विषय को पूरा बड़ियार कीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, कुछ होगा। इसलिए आप इस सभी प्रश्नों को हल कीजिए और मन लगा कर पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आप कमेंट के माध्यम से हमको बताते रहिएगा कैसा लगा ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।